तो सबको गुड इवनिंग। आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि जिस एक्सरसाइज से जिस प्रश्नावली से हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, बहुत ही इस प्रश्नावली से हमारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है इन सभी प्रश्न में। कल तक उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने 8 तक सॉल्व कर लिया था, क्या 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। लास्ट में थोड़ा सा लाइट कट गई थी, तो आपने कर लिया ही होगा, क्योंकि उतना कंसेप्ट समझाए थे तो आगे के कंसेप्ट आप लोग कर ही लिए होंगे। तो 8 से स्टार्ट करेंगे और 15 तक है। सारे क्वेश्चन एक अपने आप के लिए बेहतर क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को ध्यान से मेरे दोस्त देखना होगा। समझ गए? कैमरा लगाया, माइक लगाया ना? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं 8 नंबर से। ओके, क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। एक बार आपसे बोलना चाहते हैं कि आज की वीडियो बिल्कुल छोड़ना नहीं, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन एक बात हो रही है क्या इसमें कि साइन स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहे तो उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन नहीं कर सकते। तो उसको हम लोग बताए थे, आपको उपाय हम बताए थे कि पहले उसको लिखना सीखो। कैसे लिखोगे? यानी पूरा के पावर में 2 कर दो और यहाँ भी cos y के पावर में 2 कर दो, बराबर में 1 हो गया। अब इसको हम आराम से अवकलन कर सकते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर डालो, इसमें d लगाएंगे ना, तो d साइन x के पावर 2 हो गया, यानी पावर का अवकलन होगा, a बनेगा बेस, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, आई इंटू फिर d साइन x बटे dx, प्लस है तो प्लस, इसमें d लगाएंगे तो d कॉस y का होल स्क्वायर, यहाँ से बेस बन रहा है कॉस y ना, तो कॉस y हो जाएगा। फिर इसको अवकलन करेंगे तो d कॉस y, लेकिन यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ y है, y को उठाकर लाएंगे नीचे, तो dy आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बराबर में 1 है तो 1 में भी d1 बाई डी एक्स लगा देंगे। बीच में इम्प्लाइड एट का बराबर का साइन है, तो इम्प्लाइड एट का साइन लगाना जरूरी है। अब ये पावर करेंगे x के पावर n के फॉर्मूला पर, पावर पहले लग जाएगा, उसके बाद x यानी साइन x, और 2 - 1 यानी 1 लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस x प्लस, ये देखो पावर लगा है ना, पावर पहले 2 cos y, आई इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन y, आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर 1 का क्या हो जाएगा? 0। पता है ना ये सब बातें? अब देखो क्या करते हैं हम मेरे दोस्त, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इसमें नहीं है ना, इसको उठाकर इधर भेज देते हैं। इधर क्या बच जाएगा? ए माइनस और प्लस, ए माइनस हो जाएगा 2 cos y इंटू साइन वाई, आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और इसको हमने उठाकर लाया इधर, तो प्लस है तो माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। सबको समझ में आई बातें? अब ये गुना कर रहा है ना, इधर जाएगा तो भाग कर देगा, तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई। माइनस माइनस टू ऊपर नीचे कट गया क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, सिर्फ माइनस माइनस कटाओ। अब आपको सर 2 क्यों नहीं कटा रहे हो? तो भाई साहब जब 2 कटाएंगे ना तो सब कटाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर एक से नीचे वाई तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो -2 रहने दो और नीचे भी -2 रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, ध्यान देना, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2x का, तो इसको लिख सकते हो क्या? साइन 2x लिख दिए। ये देखो 2 cos y इंटू साइन वाई, वही फॉर्मूला लेकिन y के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख देंगे? साइन 2y। तो देखो हम कटा सकते थे, लेकिन एक का x है एक का y है तो नहीं कट पाएगा, अलग अलग हो गया,
इसलिए फार्मूला तो एक ही हुआ, लेकिन एक्स वाई के फॉर्म है तो उसको सही छोड़ देंगे। ये हो जाएगी आपकी आंसर। ये प्रश्न आ सकती है, लेकिन इन सभी प्रश्न से जो 10 से 15 नहीं 9 से 15 जो 6 प्रश्न है वो अपने आप में सब प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा। और जो 6 प्रश्न है ना वो पूरा का पूरा चैप्टर 2 से रिलेटेड है। समझ गए बात को? जो हम फार्मूला पढ़ाए थे ना उन्हीं सब फार्मूला पर इक्वेशन बनेगा। क्या है? y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसको देखिए क्या करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं कि आपको पढ़ाए थे चैप्टर 2 में कि जब हर में यानी जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब क्या मान सकते हो? x इक्वल टू टेन थीटा। पढ़ाए थे ना? तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो माना x इक्वल टू टेन थीटा आप पुट कर सकते हैं। बताए थे ना? ये भी बताए थे कि यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे थीटा का मान? तो देखो टेन है ना, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाता है टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि आगे थीटा के मान की जरूरत होती है। ठीक है, आइए तो जहां जहां एक से टेन थीटा पुट कर दो। कैसे भैया हमको पता? आपको कंसेप्ट पढ़ाए चैप्टर 2 में कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दो। तो चलो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ज्यों का त्यों, और x के जगह 2 टेन थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 अब प्लस एक्स स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बातें। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका होता है फॉर्मूला? साइन 2 थीटा का। टेन में तो क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स साइन खत्म, y इक्वल टू बच गया 2 थीटा। अब ये थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स है। थीटा का मान यहाँ पर लिखेंगे देने पर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो किए ना चैप्टर 2 का काम किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसीलिए बोलते हैं चैप्टर 2 इज वेरी वेरी बेस्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली। समझ गए बात को? इंग्लिश हमारा बहुत मजबूत है। समझ गए बात को ना? चलो तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स हो गया। यानी यहां से हम कर क्या इतना लाए, हमको करना है था अवकलन यानी डी बाई डी एक्स का मान निकालना। अब हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ कर दे यहीं कर दे, यहीं कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा डी टेन इनवर्स एक्स अब बटे डी एक्स, यानी क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 का 2 टेन इनवर्स एक्स का अवकलन बोलो 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 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी फाइनल आपका जो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया मेरे दोस्त 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बातें समझ में? क्या था? त्रिकोणमिति का यूज था। फॉर्मूला याद होगा तो एकदम 100% बनेगा। इसीलिए बोला जाता है मेरे भैया मेरे दोस्त मेरे दिल के टुकड़े, आप लोग याद किया करो फार्मूला। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्या है कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू, इसमें पूरा त्रिकोणमिति का यूज है 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 10 जाकर देखिएगा, सेम यही प्रश्न दिया गया है। तो जैसे उसको सॉल्व किए हो ना वैसा ही इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ भी x बराबर टेन थीटा मानेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। चलो जहाँ जहाँ एक्स है ना टेन भर दो, तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन एक्स क्यू है तो टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू
tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका होता है? किसका? tan 3 थीटा का। बहुत बढ़िया। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बच गया मेरे दोस्त? 3 थीटा। थीटा का मान पता है, रख दो। y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हो गया। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखने आएगा सबको अवकलन करने पर, ये तो बात आप लोग लिख लेंगे। अब आगे बढ़िए, हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी लगाएंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, 3 बाहर हो गया, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स बराबर 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल dy बाई डी एक्स का जो आंसर आया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला जिनको याद रहेगा ना उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गई। एग्री में चलते हैं। एग्री क्वेश्चन क्या है? एग्री नहीं बोलाते हैं सर, क्या बोलते हैं? 11 बोलते हैं। अच्छा, सॉरी, हमको तो याद ही नहीं था कि 11 बोलते हैं। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस प्रश्न को हल करना है, कैसे हल किया जाएगा? सोचो क्या सोचो कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमें तो दिख गया, क्या आपको दिखा? जी बिल्कुल आपको भी दिखा होगा। तो सबसे पहले माना, क्या माना? क्या? x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा का मान निकाल दो, थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x। हो गई बातें। अब चलो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, जहां जहां x है tan थीटा बैठा दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई बातें समझ में? अब देखो, जब इतना बातें समझ में आ गई ना मेरे दोस्त, अब यहां देखो एक कॉस इनवर्स ज्यों का त्यों। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला? कॉस 2 थीटा का। ये जो होता है tan के लिए कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, हमने फार्मूला रख दिया। तो अब चलते हैं आगे। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बचेगा मेरे भाई? 2 थीटा। अब थीटा का मान तो भैया आपको पता है tan इनवर्स x है, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गई। अब क्या करेंगे? तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलो लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बातें आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लेंगे, क्या लिखने की जरूरत है हमको? लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लगाएंगे dy बाई डी एक्स। अब a2 कांस्टेंट है था, बाहर कर दिए, tan में d लगा देंगे, तो d tan इनवर्स x हो गया बटे dx। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 2 tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? आंसर आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग घबरा गए होंगे। घबरा जाने का मतलब क्या बोलते हैं भाई? कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। तो 11 हो गई ना, तो 12 में चलते हैं। 12 में अब चल रहे हैं। अब 12 जो क्वेश्चन है ना, सेम प्रश्न दिया है, लेकिन ये जानते हो क्या कहा है? कहा है कि तू बड़ी छौंक रहा है। छौंकने का मतलब उछल रहा है। ठीक है, कि सेम प्रश्न तो तेरे को देंगे रे, अब बट तेरे को पता है तेरे को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम कहें कि क्या चेंज करेंगे? तो
उसने बोला हमसे कि पहले तो कॉस था तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा करके बड़ी आराम से बना दिया था, लेकिन इस पर साइन कर दिया। रे बाबा जाकर देख तू, अरे साइन हो गया, देखो सच में हुआ ना। अब जब साइन में हुआ ना तो हम भी कहे कि ये ज्यादा उड़ने का नहीं, हम भी बहुत त्रिकोणमिति पढ़े हैं और दिखा देंगे तुमको कैसे इधर से उधर करके आंसर लाने की मेरे में क्षमता है। तू देखते रहना, बोलोगे ना ऐसा? बिल्कुल। देखो मेरे साथ कितने लोग हैं, देख रहे हो ना? तेरे को मारेंगे अभी, अभी देखना कैसे होगा। कुछ नहीं करो बाबू, नीचे देख लो 1 + x² है ना, कह दो कि 1 + x² है त्रिकोणमिति जो सबका बाप है, बोल दो बाप ही है। आपसे बोले है ना पहले कि त्रिकोणमिति सबका बाप है, तो कह दो कि बाप जिससे हमने सीखा है कि माना जब 1 + x² रहे ना तो x = tan थीटा। बिल्कुल। और जब x = tan थीटा तो बाबू थीटा का मान निकाल ले, नहीं तो आगे काम देगी। समझ गए? थीटा का मान निकाल दिया, सबको निकालने आ रहा है, बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, इसको तो मारना है। कहा है कि तो हम चेंज कर दिए, कैसे तू बना पाएगा? हमने बोला कि बना देंगे, तुमने भी बोला बना देंगे, चलो बनाते हैं। तो y = साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स। अब यहाँ देखो 1 - x², पता है ना x का मान tan थीटा, भर दो 1 - tan² थीटा अब बाटा 1 + tan² थीटा। रे बाबा समझ में आई रे? अरे यहां देख y = साइन इनवर्स। अब यहां से फॉर्मूला क्या पढ़े हो, बता सकते हो? बता दो भाई। हमने पढ़ा है कि 1 - tan² थीटा बाटा 1 + tan² थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दे, हम आए और लिखे cos 2 थीटा। अब ये बोल रहा है कि अब बताओ, पिछले बार तो बड़ी आराम से कटा रहा था, अब इस बार क्या करोगे? तो हमने भी बोला कि देख आराम से इसको हम कर सकते हैं, मेरे पास त्रिकोणमिति का उपाय है। तो उसने बोला क्या? त्रिकोणमिति का उपाय क्या है? आओ दिखाते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि y = साइन इनवर्स। ठीक है रे बाबा, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहा, लेकिन आपने भी पढ़ा है ना बाबू, क्या पढ़ा है त्रिकोणमिति में? त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि साइन थीटा के बदले हम cos 90 - थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। और ये भी पढ़ा आपने कि cos थीटा के बदले साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं, पढ़ा ना आपने? तो यहां भी देखो वही माइंड लगाएंगे, तेरे को हटाएंगे और माइंड लगाएंगे। क्या माइंड लगाएंगे? cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा के बदले क्या लिख सकते हो? साइन 90 - 2 थीटा। यानी जब साइन 90 - थीटा था तो cos थीटा, और जब साइन 90 - 2 थीटा तो cos थीटा। अब बोल क्या करेगा ये? उड़ गया ना हवा में। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया रे बाबा? y = 90 - 2 थीटा। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलो यहां कर दो, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसमें d लगाओ, 90 है ना यानी कांस्टेंट है, तो d 90/dx माइनस है तो माइनस, 2 है कांस्टेंट बाहर फेंक, थीटा तो थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x हो गया। अब बटे में dx। अब यहाँ देखो dy/dx बराबर 90 का 0, 2 tan इनवर्स x का 1/1 + x² हो गया। dy/dx बराबर -2/1 + x²। देखो आ गया आंसर। तो एक कहीं से कुछ भी करे, त्रिकोणमिति हमारे साथ है तो कुछ हम लोग को उखाड़ नहीं सकता। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आई ना? थोड़ा सा बस उसमें चेंजिंग था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। 13 भी थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन गजीब हम लोग कर देंगे इसको। y = क्या है मेरे दोस्त? cos इनवर्स 2x/1 + x² है ना? कुछ नहीं करना है आपको, तो ये पता है ना कि जब बाटा में 1 + x² रहेगा तो आपके पास क्या क्षमता है बाबू? माना x = tan थीटा पुट कर लो, कर लिया।
अब देखो x इजकल टू tan थीटा जैसे पुट किया, अब थीटा का मान निकाल सकते हो, तो थीटा का मान हो गया tan इनवर्स x आया। आगे बढ़ते हैं, y इजकल टू कॉस इनवर्स, जहां जहां x है भर दो tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ ना। अब क्या करेंगे, y इजकल टू कॉस इनवर्स, अब यहाँ ये तो कॉस में है, हम जानते थे कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो क्या हुआ, अभी ना पिछले फार्मूला में पढ़ाए थे कि साइन से कैसे कॉस में चेंज कर सकते हो, कर देंगे। तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। कॉस साइन है, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, तो y इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा, कॉस 90 माइनस 2 थीटा साइन थीटा, यानी साइन 2 थीटा के बदले इतना लिख सकते हैं, चौक चेंज कर लेते हैं। अब दोनों कट गया ना, y इजकल टू क्या हो गया 90 माइनस 2 थीटा, x के सापेक्ष कर दो, देखो सब एक ही जैसा बनेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर 90 है ना, तो d 90 बाई डी एक्स माइनस 2 है, कांस्टेंट बाहर फेंक दो, d थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, भर दो tan इनवर्स x बटे dx, dy बाई डी एक्स बराबर 90 का 0 2 का 2 tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में, कितना इजी है, देख रहे हो ना, बहुत इजी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके 14 देखो क्या है, ये भी ऐसा ही होगा। चलो बहुत ही अच्छा प्रश्न दिख रहा है मेरे को, बहुत बार पूछा भी गया है कि y इजकल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपसे हमने बोला था कि जब रूट में चाहे बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक tan थीटा पुट करो, लेकिन यहाँ भैया तो कुछ अलग दे दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या बोले थे आपसे, क्या बोले थे, माना x इजकल टू साइन थीटा बोले थे, पुट कर लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंदर 1, और यहाँ x की जगह साइन भरेंगे साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। तो y इजकल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ से y इजकल टू देखो मेरे भाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दो में से को निकालेंगे रूट हट जाएगा ना, तो कॉस थीटा। अब ये देखो y इजकल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका, साइन 2 थीटा का। यहाँ से देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा, थीटा का मान यहाँ से निकाल लो ताकि पता चल जाए, थीटा का मान साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x, आया बात समझ में, थीटा का मान भर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दो रे बब्बा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 2, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स x, भर दे बाई डी एक्स, यहाँ सब क्या हो जाएगा ध्यान देना, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स x का होता है रूट अंदर, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 1 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, dy बाई डी एक्स बराबर 2 बटे रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। योर आंसर समझ में आया, आंसर मैच कराओगे, चलो दिखा देते हैं आंसर। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी दिख जो, देखे यार इतना देर कैसे 15 के 14 नंबर 2 बटा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो आप लोग, आ गया है, ठीक है, आएगा क्यों नहीं। चलो तो 14 नंबर भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर, ओके देखेंगे ना, आ जाओ। 15 नंबर क्या है, 15 नंबर है y इजकल टू सेक इनवर्स 1 बटे
2x² -1। ये आपका प्रश्न है और प्रश्न ये लास्ट हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। y = sec इनवर्स 1/2x² -1 है ना, तो आपको पता है कि नीचे चाहे रूट में 1 + x² है चाहे x² + 1 रहे, प्लस में रहे तो tan थीटा, जब रूट में चाहे नीचे x² -1 रहे तो sec थीटा चाहे cos थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। और जब 1 - x² है तो sin थीटा या cos थीटा पुट कर सकते हो, आपको पहले बताए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना x = sec थीटा नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर sec है ना, यहाँ पर cos पुट करो, cos चाहे sec पुट करोगे बात एक ही है, sec पुट करेंगे तो लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं cos पुट करेंगे इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे तो sec जल्दी कट जाएगा, या sec मानेंगे तो थोड़ा सा देर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब चलो थीटा y = हो जाएगा sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, यानी y = sec इनवर्स 2 cos² थीटा -1 किसका होता है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो y = sec इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो cos क्या हो जाएगा sec 2 थीटा। तो यहाँ से y = sec इनवर्स sec कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 2 बाहर निकल जाएगा, थीटा का मान रख दो, थीटा का मान है cos इनवर्स x, तो ये हो गया cos इनवर्स x/dx। तो dy/dx बराबर 2 का 2, ठीक है, और इसका होता है cos इनवर्स x का -√1 - x², यानी dy/dx बराबर -2/√1 - x², योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास समझ में आया होगा। तो 5.3 खत्म होता है, कल 5.4 5.5 का बेसिक सीखेंगे जो कि उसी से प्रश्न आते हैं डायरेक्ट, वो सब प्रश्न देखेंगे, कल क्लास नहीं छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।